हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे लिमिट के अंदर ये और एक फार्मूला के बेस पे एक एग्जांपल है। बहुत इजी है। देखो फार्मूला कौन सी है, ये है। लास्ट टाइम हमने एक फार्मूला देखी थी, ये दूसरी फार्मूला है। लिमिट h टेंड्स टू 0 a रेस टू h माइनस 1 बाई h ऐसा कोई टर्म हो तो हमें उसका आंसर क्या लिख सकते हैं, log a बेस e। मतलब यहाँ पे जो है a रेस टू h, वहाँ पे जो भी है वो यहाँ पे a होगा। a कांस्टेंट है तो a की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 3, 5, 6 कोई भी आ सकती है, राइट। और ये ऐसा नहीं है कि h ही देते हैं। एग्जाम्पल में कई बार h की जगह पे क्या देते हैं, x लेते हैं, तो वो ले लें, कोई इश्यू है नहीं। मतलब यहाँ पे x टेंस टू 0 है तो यहाँ पे h की जगह पे x और यहाँ पे भी x होना चाहिए, बस। सो h की जगह पे x होता है, a की जगह पे भी कुछ भी होता है, लेकिन हमें ये फार्मूला यूज़ करनी होती है, राइट। सो ये एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, उसमें क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 क्या है, 3 रेस टू h माइनस 1 बाई h नु लक्स मेड़ो। सो ये जो है ऑलरेडी GTU के एग्जाम में 1 मार्क के MCQ में आया हुआ है। तो देखो ये डायरेक्ट आ गया है, ये जो एग्जाम्पल दिया वही मैंने लिखा है। देखो ये जो एग्जाम्पल दिया है और ये हमारी फार्मूला, दोनों को कंपेयर करो। देखो ये लिमिट h टेंस टू 0 तो है, लिमिट h टेंस टू 0 भी है। देखो यहाँ पे क्या है, a रेस टू h माइनस 1, तो यहाँ पे क्या है 3 रेस टू h माइनस 1। डिनोमीटर में यहाँ पे क्या है, h है, तो यहाँ पे भी h है। सब कुछ सेम है, कहाँ पे डिफरेंस है, देखो a की जगह पे क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पे 3 है। सो a होता है तो आंसर क्या लिखते हैं, log a बेस e। तो यहाँ पे a की जगह पे 3 है, मतलब a की वैल्यू 3 है, तो a की जगह पे 3 लिखो तो आंसर क्या लिखेंगे, log 3 बेस e। तो ये आंसर आ गया। सो 1 मार्क के MCQ में ये आया था। और ऐसे ही आते हैं, ये फार्मूला भी आती है, मतलब ये लेफ्ट साइड वाला देते हैं तो ये हमें आंसर लिखना होता है, या तो ऐसा कोई छोटा सा एग्जांपल देते हैं 1 मार्क के MCQ में। अब हमें क्या करना है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये जो 3 मार्क्स में आता है वो, इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 0। देखो यहाँ पे x टेंस टू 0 है और हमारी फार्मूला में क्या है, h टेंस टू 0 सेम ही है, h की जगह पे हमें x दिया है, राइट। सो देखो यहाँ पे क्या है, 4 रेस टू एक्स माइनस 3 रेस टू एक्स डिवाइड बाई एक्स। देखो सब कुछ सेम है, ये लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, h की जगह पे x है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखो ये डिनोमीटर में h है तो यहाँ पे x है तो x है, सेम ही है। डिफरेंस कहाँ पे, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में a रेस टू h माइनस 1, यहाँ पर क्या है 4 रेस टू x माइनस 3 रेस टू x। सो ऐसा हो 4 रेस टू x माइनस 1 होता तो हम लिख सकते थे, या तो 3 रेस टू x माइनस 1 होता ऐसा, तो हम डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो हमें ये फॉर्म में लाना है। समझ में आ रहा है, ये 4 रेस टू एक्स माइनस 3 रेस टू एक्स है, उनको 4 रेस टू एक्स माइनस 1 एंड 3 रेस टू एक्स माइनस 1 के फॉर्म में लाना है, तब जाके हम आंसर लिख सकते हैं। सो कैसे हम करेंगे, देखो ये जो एग्जांपल है वो सेम लिख दिया मैंने, ये लिमिट भी है लिखी। देखो अब यहाँ पे ये डिवाइड बाई एक्स है वो भी लिख दिया है सेम। यहाँ पे ये न्यूमरेटर में अभी थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, ये 4 रेस टू एक्स है वो मैंने लिख दिया, और ये 3 रेस टू एक्स है माइनस, वो भी मैंने लिख दिया। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार ये -1 कर रहा हूँ और यहाँ पे एक बार मैं +1 कर रहा हूँ। सो ये -1 +1 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा तो है ओरिजिनल एग्जाम्पल वो सेम रहेगा, 4 रेस टू एक्स माइनस 3 रेस टू एक्स बाई एक्स, वो तो सेम ही रहेगा। सो हम कुछ भी मॉडिफाई करें, मतलब यहाँ पे मैंने -1 लिखा, जेब में से नहीं रख सकता मैं, -1 रखा चलो, तो मुझे +1 भी करना पड़ेगा ही, ओके। क्योंकि जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। हाँ, मॉडिफाई करते हैं तो ऐसा करना है कि हमारा एग्जाम्पल जैसा है वैसा रहे। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखो 4:x के बाद मैंने ये -1 किया, क्यों, क्योंकि हमें ये फॉर्म में लाना है, इसीलिए -1 किया। तो देखो यहाँ पे -3:x लिखा, बाद में मैंने +1 भी लिख दिया, -1 +1 हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, ये सेम ही है, देखो सब कुछ। अब क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये 4:x माइनस 1 है, उनको मैं ब्रैकेट में रख देता हूँ, देखो अलग से। बाद में क्या करता हूँ, ये जो टर्म बाकी रही -3:x + 1, उसमें से मैं माइनस को बाहर निकाल देता हूँ। देखो तो ये -3:x + 1 है, तो माइनस को मैं बाहर लिखूँ तो ये क्या लिखना है ब्रैकेट में, तो -3:x है तो वो साइन चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगा 3:x,
और ये प्लस है तो वो क्या हो जाएगा -1, साइन चेंज हो जाएगी। देखो तो ऐसा आएगा ब्रैकेट, ये माइनस को बाहर निकालेंगे तो सो ये माइनस को बाहर निकाला तो ब्रैकेट में क्या आया 3:x -1। देखो यहाँ पे प्लस है तो वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस को हमने बाहर निकाला है तो दोनों की साइन हमें चेंज करनी है। सो ये नेक्स्ट स्टेप समझ में आ गया होगा। ओके, ये 4:x -1 है उसको ब्रैकेट में लिखा और यहाँ से माइनस को बाहर निकाल दिया तो ये ब्रैकेट में क्या आया 3:x -1। तो देखो अभी ये न्यूमरेटर में दो टर्म हो गई, ये एक ब्रैकेट माइनस ये दूसरा ब्रैकेट, और डिनोमिनेटर में एक x जो है वो अकेला है। सो हम दोनों को x दे सकते हैं। सो ये लिमिट सेम लिखिए। देखो अब हम सेपरेट कर रहे हैं तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि जो दोनों टर्म है उनकी ये लिमिट लेनी है तो हम ब्रैकेट में रखेंगे। सो ब्रैकेट में क्या किया, ये 4:x -1 डिवाइड बाई एक्स कर दिया, ये बीच में ये माइनस, ये 3:x -1 डिवाइड बाई उनको भी क्या दे दिया x दे दिया। तो ये जो डिनोमिनेटर में x है उनको हमने क्या कर दिया सेपरेट कर दिया। ओके, ये आया। अब ये एक टर्म हो गई और ये दूसरी टर्म, मतलब हम बोल सकते हैं ये एक फंक्शन है पहला और ये दूसरा फंक्शन, दोनों फंक्शन के बीच में क्या है माइनस है। सो सब्ट्रैक्शन है तो हमारे रूल के हिसाब से हम ये जो लिमिट है वो दोनों फंक्शन को हम सेपरेट दे सकते हैं। तो ऐसे ही दिया है मैंने, देखो ये लिमिट किसको दे दी, ये जो पहला जो टर्म है उसको दे दिया, बीच में ये माइनस, इनको भी अलग से लिमिट मैंने दे दी। सो दोनों फंक्शन को मैंने लिमिट सेपरेट दे दी है। अब ये देखो पहला और ये हमारी फॉर्मूला देखो सेम है, x टेंस टू 0, यहाँ पे h टेंस टू 0, ये डिनोमीटर में x डिनोमीटर में h की जगह पे x है, यहाँ पे 4:x -1 है, यहाँ पे क्या है a:h -1। सो a की वैल्यू क्या हो गई हमारी यहाँ पे 4 हो गई, तो log a, तो a की वैल्यू 4 है तो हम क्या लिख सकते हैं log 4 बेस e लिख सकते हैं, माइनस ये देखो और ये देखो a की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 3 है, बाकी सब कुछ सेम है। सो log a आंसर आएगा, तो a की वैल्यू अभी क्या है हमारी 3 है। सो हम क्या लिख सकते हैं log 3 बेस e लिख सकते हैं। सो दो बार हमने ये फार्मूला यूज़ कर दी। सो ये log वाली टर्म है और बीच में क्या है माइनस है तो सिंगल log लिख सकते हैं कॉमन, ये बेस e, और ये 4 और 3 का क्या होता है अभी डिवीज़न। ओके, सो ये क्या लिख सकते हैं आंसर log 4/3 बेस e। सो बहुत ईजी फार्मूला है ये, उसके बेस पे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। ये फार्मूला भी एमसीक्यू में आती है, या तो ऐसे एग्जाम्पल आते हैं 1 मार्क में या ऐसे एग्जाम्पल 3 मार्क्स में। सो ये परफेक्ट करिएगा। इनके बेस पे जो एग्जाम्पल होगा अभी हमारे ट्यूटोरियल के अंदर अनसॉल्व, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी मैं सॉल्व करके बताऊंगा।